उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियाँ डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती है। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। वो ही करता है और वो ही करवाता है। क्यों बंदे तू इतना इतराता है? एक साज भी नहीं है तेरे बस की। वो ही सुलाता है और वो ही जगाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? लड़का कहता है, मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है। दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकान के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़ा उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारे माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में भी ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती है तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझे की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हे परमेश्वर, ये जीवन आपने दिया है, संभालोगे भी आप। आशा नहीं विश्वास है, सब मुश्किलों से निकालोगे भी आप। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न करो। जो व्यक्ति दीन दुखियों के दिल में जगह बना लेता है, उन्हें फिर ईश्वर के हृदय में जगह बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनके हृदय में वास करते हैं। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों पर ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियाँ चरम पर हो तो कामयाबी बेहद करीब होती है।
इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो वो हुई मुक्ति। इंसान की हर सांस उसको मृत्यु की ओर ले जा रही है और वो समझ रहा है कि वो जी रहा है। व्यर्थ की इच्छाएं जब जीवन से रुखसत हो जाएंगी, यकीन मानिए फिर जीवन को जीने की फुर्सत ही फुर्सत हो जाएंगी। ध्यान पथ पर चलना कठिन है। मनुष्य बंधनों से मुक्त होना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे इस संसार रूपी पिंजरे से लगाव जो हो गया है। जिस समस्या का हल समझ में नहीं आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। प्रॉब्लम्स, परेशानियां जीवन में चलती ही रहती है, वह कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलकर फिर सामने आती रहती है। जिंदगी को जीना सीखे, एक बात पक्की कर ले, जो है सो है। अपनी नियति साफ रखे, बाकी नियति पर छोड़ दे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता आज की खूबसूरती चुरा ले जाती है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इसी पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर शांत ना हो जाए। पल पल बदलने वाली दुनिया में तुम ऐसा सुख, ऐसी परिस्थिति, ऐसा साथी ढूंढ रहे हो जो कभी ना बदले। यह कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा।